एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं थोथा चना बाजे घना। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है अमेरिका के साथ। आपको याद होगा सीनेटर ग्राहम ने कहा था कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को कुचल देंगे। चाइना की भी अर्थव्यवस्था को इन्होंने कुचलने की बात कही थी। लेकिन अब अमेरिकन रेटिंग एजेंसी ने भारत को लेकर जो खुलासा किया है वो अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। साथ ही साथ 50% टैरिफ को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें चाइना की तरफ से कहा गया ना कि बहुत बड़ा इंसल्ट किया है तुमने। अब ये मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी है, एक तरीके से वित्त मंत्री हार्वर्ड लुटनिक, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक बयान दिया। आजकल ना अमेरिका की तरफ से जो भी है इस तरीके से बयान दे देते हैं जो कि बड़ा ही अटपटा होता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा ही अच्छा बयान दिया हाल ही में और कहा कि पहली बार अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति पब्लिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करता है। यानी कि पुराने नियम टूट गए हैं। अब ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, खुलकर कुछ भी आया मन में कह दिया, अगर उनके मन में भी है, पॉलिसी में डिस्कस भी हुआ होगा तो मुंह से निकल गया। वैसा ही लुटनिक के साथ भी देखने को मिला। लुटनिक ने एक बयान दिया और कहा कि चाइना को जो हम सेमीकंडक्टर देते हैं ना, एनवीडिया के जो चिप देते हैं ना, वो 1 नंबर भी नहीं, 2 नंबर भी नहीं, 3 नंबर भी नहीं रहता है। मतलब कि वो एकदम खराब ग्रेड वाले देते हैं। साथ में साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम चाहते हैं कि वो आदी बनकर रहे, यानी हमसे ही एनवीडिया के चिप वगैरह ले। अभी एनवीडिया को लेकर वैसे ही चाइना के अंदर बवाल मचा हुआ है। चाइना के अंदर ये कहा गया कि इस चिप में ट्रैकिंग वगैरह लगा हुआ है। अब चाइना ने क्या किया, अपने देश के अंदर ये कह दिया कि भाई जो खरीदने वाले हैं एनवीडिया के चिप को, वो अपने आप को थोड़ा बदलें और लोकल जो ऑप्शंस हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। अब ये हो गया है अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका। क्यों हो गया है? क्योंकि एनवीडिया अकेले को 13% अपनी कमाई चाइना से करती थी। अब ये समस्या यहाँ खड़ी हो चुकी है। चाइनीज का कहना है कि ये हमारा इंसल्ट है जो बातें कहा गया अमेरिका की तरफ से। आदि वाली बात जो है ना, उन्हें याद दिला देती है अफीम युद्ध की। एक वक्त ऐसा भी था जब चाइना बार बार अपमानित हुआ है। 2 बार उसने अफीम युद्ध लड़ा, दोनों बार वो युद्ध हार गया, जिसके बाद अपमानजनक संधियां करनी पड़ी थी। तो ये जो आदि वाली बात है ना, ये बिल्कुल भी इन्हें पसंद नहीं आई और इन्होंने विरोध करना शुरू किया कि आपने ऐसी बात कह कैसे दी, ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है, अपमानित करने वाली बात है। और बदले में ये कह दिया कि भैया मत खरीदो। अब क्या हो रहा है, इसका उल्टा असर किस पर पड़ रहा है? अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। अब ऐसा ही इन्होंने, ग्राहम ने भारत को लेकर कहा कि हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को क्रश करके रख देंगे, लेकिन भारत ने जवाब नहीं दिया। एक चीज आपने नोटिस करा होगा कि अभी जितने भी तिकड़म हो रहे हैं, उधर से भले ही कठोर कठोर शब्द कहे जा रहे हों, लेकिन भारत की तरफ से कठोर में उत्तर नहीं दिया जा रहा है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण मैं आपको बताऊं, पहली चीज, भारत शांत इसलिए है क्योंकि भारत जानता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आरबीआई के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि करी और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तीसरी इकोनॉमी बनेंगे और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके बाद ये भी देखने को मिला कि पीएम मोदी ने भी इस बात को कहा कि हम बहुत सारे रिफॉर्म भी ला रहे हैं, जीएसटी वगैरह में भी हम रिफॉर्म ला रहे हैं और दुनिया में हम ग्रोथ में मदद करने वाले हैं 20% का। यानी सिर्फ अपनी की बात नहीं है, दुनिया भर के व्यापार को बैलेंस करेगा भारत। इस चीज को इन्होंने कहा और ऐसे कई रिफॉर्म भी हुए हैं 10 से 12 सालों में, जिसका असर दिखना शुरू हो गया। पीएम मोदी की बातों को बहुत लोगों ने कहा कि अच्छा नहीं, ये तो ऐसे ही बोल दिया गया होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, भारत इतना जल्दी ये सब कुछ कर पाएगा क्या? भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने बार बार कहा कि भारत अपने टारगेट को पूरा करेगा और टारगेट को पाएगा। भारत यहाँ पर इकोनॉमिक तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक शक्ति बनने जा रहा है और बनेगा। पर बहुत सारे लोगों को अभी भी दुविधा थी
कि भारत ऐसा कर पाएगा, ऐसा करने की क्षमता कहाँ से है। तो अब जाकर कई सारी चीजें खुलनी शुरू हो गई है। S&P ग्लोबल पहले इसने कहा कि भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और भारत अपनी ग्रोथ हासिल कर लेगा, अमेरिका के टैरिफ यहाँ पर असर नहीं करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है फिच, और फिच किसकी रेटिंग एजेंसी है? अमेरिका की है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम भारत की क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखते हैं। भारत की पहले से भी क्रेडिट रेटिंग BB- थी, उसे बरकरार रखा गया है। यानी भारत एक मजबूत आर्थिक विकास वाला और स्टेबल इकोनॉमी की रेटिंग इन्होंने अभी भी बरकरार रखी है और कहा है कि भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.5% रहेगा। हालांकि फिच ने ये भी कह दिया कि थोड़ा दबाव हो सकता है और वो दबाव सरकारी कर्ज का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, रेटिंग एजेंसी ने ये कहा कि अमेरिका को होने वाला जो निर्यात है भारत की GDP का सिर्फ 2%, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो भी टैरिफ लगा रहे हैं इसका सीधा प्रभाव बहुत मामूली होगा। हाँ, एक चीज है कि टैरिफ को लेकर क्या होगा क्या नहीं, इसकी वजह से थोड़ा निगेटिव असर पड़ सकता है, लेकिन इसका भारत के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। फिर इन्होंने फिच ने एक और बात कही है। फिच का मानना है कि ये सब कुछ जो दिख रहा है, ट्रंप 27 अगस्त तक भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी 27 अगस्त आया नहीं है और 27 अगस्त आ भी जाता है तो आने वाले समय में आप देखोगे कि आखिर में इस टैरिफ को कम कर दिया गया है। यानी कि फिच ने भारत की ग्लोबल रेटिंग के साथ साथ आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ रखा है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भी इसी बात को कहा था कि भारत की इकोनॉमी स्टेबल है और S&P का कहना था भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सरकार लगातार अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भारत का आर्थिक विकास भी तेजी से हो रहा है, जो इसे अपग्रेड करने का बड़ा कारण है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि रेटिंग बेहतर होने से भारत को कर्ज लेना आसान और सस्ता हो सकता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी सही दिशा में जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने जून में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान 6.3% बरकरार रखा था। पिछले साल ये 6.5 था। हालांकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत की वृद्धि को 6.5% तक रहने का अनुमान भी लगाया गया है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि भारत अब अलग अलग सेक्टर पर भी ध्यान दे रहा है, जैसे कि भारत अभी ग्लोबल तौर पर अपने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, 100 ऐसे प्लांट लगाने की सोच रहा है। इस बात को लेकर कई एक्सपर्ट सुझाव भी दे रहे हैं कि भारत को दुनिया भर में फैलाना चाहिए अपना सेमीकंडक्टर का व्यापार, क्योंकि आने वाला समय सेमीकंडक्टर का है और इस दिशा में व्यापार और भी तेजी से बढ़ेगा। भारत कई सेक्टर पर ध्यान दे रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही अमेरिका और भारत में भी आपको पॉजिटिव खबरें देखने को मिलने लगेंगी, क्योंकि जब टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा तो अंत में चीजें हल होने की तरफ बढ़ेंगी। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।